Good morning दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेट्रा ट्रेल्स। दिस इज डे 3 ऑफ आवर लद्दाख सीरीज फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल विलेज विच इज अराउंड 70 किलोमीटर्स फ्रॉम लेह सिटी। चारों तरफ सूखे और बंजर पहाड़ों के बीच में यह बहती हुई नदी, गांव की हरियाली और एक छोटा सा मोनेस्ट्री एक सपने जैसा है। हमारा कोई ऐसा पहले से रुकने का यहाँ प्लान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं था। ये पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं, कभी कभी उतने ही डरावने भी हो जाते हैं। तो चलिए आपको वहीं लेके चलते हैं जहाँ पिछले ब्लॉग में छोड़ा था। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हम बारालाचला से निकल चुके हैं और सरचू की ओर जा रहे हैं। जब हम बारालाचला से निकले थे तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और अभी थोड़ा बहुत कम हो चुका है क्योंकि हाइट कम है यहाँ पे। वजह से यहाँ पे कुछ आपको टेंट्स वगैरह भी हैं जहाँ पे लोग रुक सकते हैं। और सरचू के नज़दीक हम जैसे जैसे पहुँच रहे हैं एक अलग ही लैंडस्केप हमें दिख रहा है। कहीं बिल्कुल ब्लैक माउंटेन दिख रहे हैं, कहीं ब्राउन माउंटेन और उसके बीच एक खूबसूरत सी रोड, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये व्यू देख के लग रहा है जैसे कि हम किसी डिफरेंट प्लैनेट पे लैंड कर गए हैं। ये बिल्कुल सिमेट्री में बना हुआ है, सैंड सेडिमेंट्स लाखों सालों में बनते बनते बना होगा, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मतलब आप सामने से देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। सच में प्रकृति के सामने हम बिल्कुल छोटे हैं। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं सरचू चेक पोस्ट। यहाँ से आपका लाहौल वैली ख़त्म होता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का सीमा समाप्त होती है और इसके बाद हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो स्वागत है आपका लेह डिस्ट्रिक्ट में। और अभी प्रशांत गए हैं चेक पोस्ट में चेक कराने हम लोगों का आई कार्ड वगैरह। तो बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है और उसके बाद हम निकलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी खाने वगैरह का लेना है तो आप यहाँ से पैक कर लें, क्योंकि आपको नेक्स्ट पांग में ही ये सब चीज़ें मिल पाएगी। क्योंकि इसके बाद हम और हाइट पे जाने वाले हैं और उसमें 2 मेजर पासेस जो कि लाचुंगला और नाकिलाप होगा और बीच में हमें घाटा लूप्स भी पड़ेगा। तो रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। देखते हैं हमारे लिए कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, घाटा लूप्स की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और जैसे जैसे घाटा लूप्स में हम ऊपर जा रहे हैं हमारी भी हालत ख़राब हो रही है। तो घाटा लूप्स इस वजह से भी फेमस है क्योंकि इसमें 21 बेंड्स आते हैं और जो कि काफ़ी डेंजरस हैं। एक गाड़ी आती तो दूसरी गाड़ी को पार होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको दिखाते हैं नीचे कि हम किस तरीके के साथ बेंड से होते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है। तो करीब 7 to 8 बेंड्स हम नीचे छोड़ के आ चुके हैं और जहाँ से आपको नीचे रिवर का फ्लो दिख रहा है वहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है और ये काफ़ी टफ़ है। तो आप देखिए गूगल मैप्स में किस तरीके का दिखता है। और अब ऑलमोस्ट घाटा लूप्स ओवर हो चुका है। तो जब भी आप आएंगे तो आपको इससे समझ में आ जाएगा, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की बॉटल्स आपको मिलेगी, समझिए घाटा लूप्स एंड होने वाला है। तो यहाँ पे माना जाता है कि किसी ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी बिना पानी के। ये घाटा लूप्स में यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे सब प्लास्टिक की बोतल चढ़ाते हैं। हालांकि ऐसा मानना है कि यहाँ पे कोई ड्राइवर पानी के बिना प्यास से मर गया था।
तो तभी से पहले लोग पानी चढ़ाते थे, लेकिन फिर लोग बॉटल फेंकने लगे फिर से। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है कि बॉटल ना चढ़ाएं, तो मैंने तो बस पानी चढ़ा दिया है उनके सोल की शांति के लिए। तो गाइस देखिए, बहुत देर के बाद हम फिर से वीडियो में आए हैं। पास पार हो गया जो बहुत डेंजरस पास था, मतलब समझिए कि 12 लाचला से भी ऊपर थे हम। किला और लाचुंगला पास पार हो गया, हम नहीं दिखा पाए। हालत बहुत ख़राब हो गई थी सबकी ऑक्सीजन की वजह से, खास करके मेरे बच्चे की। उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, तो हालांकि हम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए थे छोटा वाला, जिससे उसको हम पफ दे रहे थे। तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और रोड भी बहुत ख़राब है, एक तरफ इतना ऊंचा पहाड़ तो दूसरी तरफ इतनी गहरी खाई। देखो गाइस, हम कहाँ से अभी उतर के आए। आपको ऊपर गाड़ियां दिख रही हैं, और ये देखो कैसे रोड बन रहा है पत्थर ऊपर से गिर जाने की वजह से। और वो देखो गाड़ियां ऊपर चल रही हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हमारी हालत फिर से सेम होने लगी। हमें वोमिटिंग टेंडेंसी वापस से आने लगा, चक्कर आने लगा, जबकि हमने मेडिसिन ले रखा था। मेरा और प्रशांत का ऑक्सीजन लेवल अराउंड 75 पहुंच चुका था और आदि को नींद सी आ रही थी। और तभी मैंने उसका SpO2 लेवल चेक किया और वो अराउंड 50 पहुंच चुका था। और मैं बहुत डर गई, क्योंकि मैंने सुना था कि जब ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है तो हमें नींद सी आने लगती है। और मैंने घबराहट में उसे जल्दी जल्दी ऑक्सीजन कैन निकाला और ऑक्सीजन पफ्स दिए। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और नॉर्मल हुआ। ये देख के मेरी जान में जान आई और हमने डिसाइड किया कि अब जैसे ही हमें कोई जगह मिलेगा हम वहाँ रुकेंगे और इसका चेकअप कराएंगे। हमें रास्ते में कुछ बच्चे मिले, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई है क्या हॉस्पिटल वगैरह, तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे तो नहीं है, आप आगे जाओगे तो आर्मी की ट्रांजिट कैंप है जो कि आपको पांग में मिलेगी। तो गाइस, अभी हम लोग पांग पहुंच चुके हैं और हमारी हालत सही नहीं थी, तो आदि को लेके सामने एक आर्मी ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे। तो उन्होंने 8-10 मिनट हम लोगों को ऑक्सीजन दिया है। हालांकि लेवल अभी सही हो गया था, क्योंकि हाइट 15,000 फुट पे अभी आ गए हैं और रास्ते में ऑक्सीजन दिया भी था हमने। तो नाउ वी आर फीलिंग बेटर। और ये सामने एक कैफ़े है जहाँ पे हमने कॉफ़ी और चाय ऑर्डर किया है। हालांकि ये होम स्टे भी है, पीछे बेड वगैरह लगा रखे हैं और वॉशरूम भी है, तो हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह भी हुए हैं। बाकी उतनी अच्छी व्यवस्था रुकने की मुझे नहीं लगी यहाँ पे। How is the coffee, Advi? Yummy. तो चाय कॉफ़ी ख़त्म करके निकलते हैं दोस्तों। जैसा कि आर्मी के डॉक्टर ने भी हमें सजेस्ट किया था कि बेटर है कि आप लेह की ओर निकल जाएं, क्योंकि पांग में हाइट 15,500 फीट है, तो यहाँ रुकने पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपके सामने ये जो सुंदर सा प्लेन दिख रहा है, इसे मोरे प्लेन्स कहते हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लैंडस्केप है जो कि पांग से शुरू होकर तांग लांगला के फुट हिल्स तक जाता है। 35-40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और आप देख सकते हो बाइकर्स जब सामने से आ रहे हैं तो कितना सुंदर बैकड्रॉप में वीडियो और फोटो आ रहा है। यहाँ पे सब लोग उतर के या फिर ड्रोन शूटिंग भी करवाते हैं, लेकिन हमारी हालत ख़राब है और शाम भी हो रही है, तो हमें जल्दी पहुँचना है, क्योंकि अभी हमें एक और पास क्रॉस करना है जो मैंने बताया आपको, तांग लांगला। तो अभी हम आगे निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस, ये देखिए एक और पास, वन ऑफ द हाईएस्ट पास, 17,482 तांग लांगला टॉप पे अभी हम पहुंच चुके हैं। और ऑक्सीजन थोड़ा कम है क्योंकि सांस लेने में यहाँ भी दिक्कत हो रही है। सो आप देख सकते हो, इट्स 17,482 फीट, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास। आते समय हमें स्नो मिला है यहाँ पे टॉप पे आते समय, मतलब स्नो क्या, ग्लेशियर ही बोल सकते हो, जो अभी तक जो पिघला नहीं है वो रोड के किनारे आ रखा है।
बोलो भारत माता की। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था कि हमने ये व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया था और अब वापस इसी जगह पे आ गए हैं, क्योंकि यह जगह हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तांग लांगला पास के बाद हमारी जर्नी अलग ही मोड़ पे आ गई थी। अल्टीट्यूड्स का इफ़ेक्ट तो शायद सभी को होता है, लेकिन जब आपकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ होने लगे तो कैमरा पकड़ने का मन नहीं करता, और इसीलिए तांग लांगला से गया के बीच हमने कोई भी शूट नहीं किया। अद्विक और प्रशांत दोनों का SpO2 लेवल लो हो रहा था और इस वजह से उनकी वोमिटिंग और सरदर्द की टेंडेंसी कल रात में बनी हुई थी। बस इतना लग रहा था कि जल्दी से कोई जगह मिल जाए और हम रेस्ट करें। तो करीब 9 बजे के आसपास हमें एक गांव सा दिखा। हमें एक अंकल जी दिखे जिनसे हमने पूछा कि कोई जगह मिल सकती है क्या रुकने के लिए। तो उन्होंने हमें अपना होम स्टे दिखाया। बिना कुछ सोचे विचारे हम डायरेक्टली चले गए वहाँ पे रेस्ट करने, क्योंकि बहुत ज़रूरी हमारे बॉडी को था रेस्ट करना। दोस्तों, सुबह जगने के बाद जब मैं खिड़की से बाहर देखा तो इस गांव की खूबसूरती ने सच में मुझे स्तब्ध कर दिया। अभी मैं इस हाईवे पे आ रखा हूँ अपने होम स्टे से बाहर, जो कि मनाली लेह हाईवे है और ये सामने लेह की ओर जाती है। इस हाईवे के बगल में ये नदी बहती है और इस नदी में पानी हमारे बिल्कुल होम स्टे के बगल से ऊपर ग्लेशियर से आ रही है। सामने वो जो बिल्डिंग दिख रही है वही हमारा होम स्टे है। और दोस्तों, अभी मैं आपको एक कोइंसिडेंस भी दिखाता हूँ। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, इस पे जो इस गांव का नाम लिखा हुआ है, अभी आप देखो। जी हाँ, गया। मेरा घर बिहार के गया ज़िले में है और ये देखते ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि क्या कोइंसिडेंस है। जैसे बिल्कुल अपनापन सा फील हुआ। आप कहीं दूर से थके हुए अपने घर आते हो और आपका घर जैसे सुकून देता है, इस लद्दाख के गांव गया ने भी हमें वैसे ही सुकून दिया जब हम मुश्किल समय में बिल्कुल रात में थके हुए आए और यहाँ पे हमें ये सुंदर सा होम स्टे मिला। दिस प्लेस फेल्ट लाइक होम अवे फ्रॉम होम। और सच कहूँ तो इस गांव ने सच में हमारा मन मोह लिया है अपनी सुंदरता से, अपनी शांति से और अपने ठहराव से। तो इसी नोट के साथ हम ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जहां हम आपको घुमाएंगे लेह सिटी और थिस्के मॉनेस्ट्री। तो प्लीज़ like and subscribe our channel और please share with your friends as well. Thank you for watching.